हेलो। मैं यश पांडे। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का पहला पार्ट देख ही लिया होगा, हॉस्टल रेसिज्म ऑफ गर्ल्स इन इनहेरिटेंस, उसका जैसे पहले पार्ट में हमने बात की थी कि लड़कियों को प्रॉपर्टी दी क्यों नहीं जाती है, तो उसके मैंने 4 रीजंस आपको बता दिए थे कि क्यों नहीं दी जाती है। तो अब हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या इतना ही गलत होता था, मतलब हालांकि गलत होता था, पर अब थोड़ा सा और आगे को कहानी बढ़ाते हैं कि वो कैसे आज के टाइम में काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब जैसे पूरी कहानी की तरह मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला था, जैसे अब इधर से स्टार्ट हो रहा है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी दी नहीं जाती, पर इसका मतलब ये नहीं था कि लड़कियों को एकदम ही कुछ नहीं मिलता था। देखिए, जैसे जैसे जो ज़मीन होती थी हमारी, जो गाँव की ज़मीनें होती थी या कुछ भी होती थी, उसको बेचा भले ही नहीं जाता था, तो उस पर खेती बाड़ी होती थी। तो जो भी खेती होती थी, जो भी उसमें से सामान उगता था या कुछ भी उगता था, तो उसका कुछ लड़की को दिया जाता था उसमें से। मतलब जैसे वो कभी चावल दे दिया, कभी घी दे दिया, दूध दे दिया, कभी वो घर आ गई तो उसको सूट साड़ी दे दी, कुछ झुमके दे दिए, या उसके कभी बच्चे आ गए तो उसको 2-3 खिलौने दे दिए, या कुछ भी उसको ऐसे बिंदी दे दी, अंगूठी दे दी, या कभी वो मायके साड़ी दे दी, या जो भी था वो सब दिया जाता था। मतलब कुछ तो मिलता रहता था उस लड़की को, भले ही उसके नाम पर जमीन भले ही नहीं होती थी, उसको जमीन से, जमीन की उगी हुई चीजें जरूर दी जाती थी, उसके नाम पे जमीन नहीं होती थी। और जो लड़का होता था उसको गाजर डाली जाती थी पूरी लाइफ टाइम, जब तक माँ बाप मर नहीं जाते थे तब तक उस लड़के को गाजर डाली जाती थी कि बेटा, हम ये एक दिन तेरे को प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, जैसे हम होंगे कामयाब वाला जो गाना है, कि हम इसी तरह एक दिन तेरे को प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, तो हम ये तेरे को प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, तो तेरी बहू का ऑब्लिगेशन बनता है कि तू हमारी सेवा कर। तो यानी हम तेरे को ये प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, तो इस गाजर के बदले तू बहू से हमारी सेवा करा। तो ये भी एक बहुत ड्रामा था। तो मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ, खुद भी सोचो यार, कि आपने उस लड़की को झुमके दे दिए, आपने उस लड़की को साड़ी दे दी, आपने उस लड़की को घी दे दिया, दही दे दिया, दूध दे दिया, कुछ भी दे दिया भैया, और उस घी दूध दही के बदले पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आप मार लेते थे। गजब भाई गजब, मतलब इतना दोगलापन रहा है ना हमारे समाज में, कसम से मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं क्या, मतलब क्या बोलूँ, कसम से मुझे लगता है कि क्या कहूँ मैं। तो लड़की को जमीन से निकला हुआ कुछ दिया जाता था, और लड़के को गाजर दी जाती थी, और पिसती वो बेचारी बहू भी थी इसमें। ये भी कहानी रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आज के टाइम में अब ये भी बोलने लगे हैं, जैसे अब ये बातें बहुत छिड़ने लग गई हैं अतुल सुभाष के केस से पहले भी, या एक ऐसे जनरली भी लोग बोलते हैं, जो मैं सुनने में आ रहा हूँ, कि जो लड़कियां हैं ये आजकल की ऐसी वैसी हो गई हैं, इनका बहुत हाई बॉडी काउंट है, ये शादी से पहले भी सेक्स कर लेती हैं, और ये सब बातें, बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं लड़कियों के बारे में। तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अब जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, फेमिनिस्ट नहीं हूँ भैया, मैं कल को लड़कियों को भी घर आऊँगा। ऐसा नहीं है। कि जो लड़कियां हैं ना, ये एक जैसे बोलते हैं ना, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स, क्यूमुलेटिव अत्याचार ऑफ द प्रीवियस जनरेशन से ये जो लड़कियां हैं वो कर्मा उनका वापस आ रहा है, जो लड़कों ने किया है पुराने टाइम के, उनका वापस आ रहा है आज के टाइम में। तो वो जो भी है, वो जैसे पान सिंह तोमर, अगर आपने फिल्म देखी होगी इरफान खान की, तो उसमें वो बोलते हैं ना, हम बागी हैं, हम सिस्टम से परेशान हो गए हैं, तो हमने बगावत कर दी है। कि लड़कियों का भी कुछ वैसा ही हाल है, कि लड़कियां भी बागी हो गई हैं आजकल की टाइम की, और इन्होंने बगावत ही कर दी है समाज के लिए, समाज के हिसाब से, कि अच्छा नहीं करते ना, जाओ नहीं करते शादी, उखाड़ लो तुमको जो उखाड़ना है। और फिर अब बड़ा परेशानी होने लगती है लोगों को कि हाय ऐसे कैसे हो गया। तो समाज नहीं बनाया है लड़कियों को ऐसा। तो अब ये सब तो चीज़ें भी होती थी, कि ऐसा नहीं है कि उस लड़की को कुछ नहीं दिया जाता था, उसको ज़मीन से कुछ चावल और ये सब जो भी प्रोग्राम था वो किया जाता था, उस लड़की को कुछ तो मिलता था, कुछ तो मिलता था। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बहुत ही कुछ मिल जाता था, धन भाग खोल जाते थे उसके, कुछ तो मिलता था खाने पीने का, पहनने के लिए, कुछ झुमके, कुछ साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुछ तो मिल जाता था उस लड़की को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी थी कि ठीक है चलो भैया, मतलब जैसे होता है ना कि एक बैंक का लोन होता है ना, कि जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो वो बैंक का लोन आपको चुकाना है। तो मतलब वो लड़की से आपने वो प्रॉपर्टी का लोन लिया है, तो वो प्रॉपर्टी का लोन ही समझ के उस लड़की को लोन की तरह चुकाया जाता था, कि हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ इसके हिस्से में इतना हिस्सा, कुछ ना कुछ हम इसको देंगे, देंगे वो लगान टाइप की, इतना लगान तो इसको मिलेगा। तो ये चीज़ें भी हमारे समाज में रही है। पर आज, बट वाई इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव नाउ। पहली बात, उस समय भी लड़कियां चाहती थी कि प्रॉपर्टी मिले, हालांकि इस पे ना कुछ और भी बातें निकलेंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा, खिचड़ी बन जाती है। पर आज के समय में ये काउंटर प्रोडक्टिव कैसे हो गई है? देखो, पहली बात थी कि उस समय भी जो थी, लड़कियां भी नहीं बोलती थी प्रॉपर्टी को लेके, और भाई इतना फर्क भी नहीं पड़ता था, कि मतलब ये था कि उस समय की सोच भी यही होती थी कि भैया हम दूसरे गांव के लोगों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, और लड़की तो सापिंडा होती है, तो लड़की को भी नहीं देंगे, अब दूसरे गांव के लोगों को नहीं बेचेंगे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। पर आज के टाइम में वो प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, तो वो सिनेरियो पलट चुका है आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में
वो गांव वाली सिचुएशन नहीं रही हैं। अब गांव वाली सिचुएशन कैसे नहीं रही हैं, आगे बात करते हैं उस पर। अब कभी कभी लगता है कि भाई इतनी रिसर्च की है मैंने, और अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ें अब मुझे समझ आ रही हैं कि क्यों नहीं दी जाती और कैसे नहीं दी जाती। मतलब अपने ही स्क्रिप्ट में मजा आने लग जाता है कई बार मेरे को कि भाई इतनी अच्छी। खैर, थोड़ी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। खैर, देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की जो नौकरियां होती थी वो शहर में लगी। जैसे सरकारी नौकरी को ही इधर मैं मेन पकड़ के चल रहा हूँ, और लोग गांव से निकलकर बाहर आने लगे और शहरों में बसने लगे, और शहर में भी प्रॉपर्टी खरीदने लगे। तो जाहिर सी बात है, आप शहर से निकले, आप गांव जहाँ रहेंगे, अगर जैसे अगर आपकी नौकरी नागपुर में है, तो उस समय किराए विराए का भी इतना सिस्टम नहीं होता था। तो लोग सोचते थे कि चलो यार हम अपना घर बना लेते हैं शहर में और रखते हैं। लोग शहर में खरीदने लगे, और छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों के जो प्रॉपर्टी के दाम हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़े हैं। एक्सपोनेंशियल समझते हैं आप? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, मतलब एकदम डबल ही डबल हो रहा है। मतलब बहुत पैसे पे पैसा वाला हाल हो गया है। तो ये जब इतने शहरों के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे बढ़ी, और जो शहर की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें, मतलब जाहिर सी बात है, जो शहर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब आप यहाँ पे भी जो शहर में ऑडियंस होगा वो जानता होगा कि जो शहर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें हम खेती नहीं करते हैं। जो शहर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम किराए पे चढ़ाते हैं, घर बना लेते हैं, कुछ कमर्शियल बना लेते हैं। हालांकि पिटाई पड़ा है मामला, फिर भी बता रहा हूँ, कमर्शियल बना लेते हैं हम। और जो भी बनाते हैं, तो जैसे जैसे बढ़े तो कितना भी बढ़ता गया, लेकिन वो जो कमर्शियल बनाया आपने, वो जो घर बनाया आपने, अब वो घर का किराया भी आएगा, वो कमर्शियल का किराया भी आएगा। वो किराया आजकल के टाइम में लड़कियों को नहीं दिया जाता। बस अब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया यहाँ से। वो जो किराया आता है वो लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है आजकल के टाइम का। मतलब उस समय लड़कियों को कुछ तो दिया जाता था, कुछ तो इक्वालिटी होती थी। आजकल के टाइम में तो है ही नहीं, है ही नहीं। कुछ नहीं दिया जाता उस लड़की को कि भाई तेरी शादी कर दी अब तू जा। मतलब उसको कुछ नहीं दे रहे आप, उस घर का किराया भी नहीं दे रहे उसको कि इतना हिस्सा तेरा हो गया, इतना हिस्सा तेरा हो गया। कमर्शियल भी नहीं दे रहे उसको कि भाई इतना हिस्सा इसका, इतना कुछ, मतलब कमर्शियल का किराया भी नहीं दे रहे आप उसको, कि समय के साथ जो दाम बढ़ते वाली चीज़ होती है। और जो, मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते हैं, मतलब ये भी मैं थोड़ी सी इसमें इकोनॉमिक्स से हल्की सी, कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, मतलब अगर पुराने समय में 2 रुपए में 2 रुपए में का किराया लगता, तो आज के समय में 2 रुपए नहीं लगता है। आज के समय में 2 लाख रुपया किराया लगता है। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे किराया भी बढ़ता है, वैसे ही वैसे किराया भी बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पे कलेश है कि प्रॉपर्टी के जो दाम है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, समय के साथ बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी के दाम। तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो किराया भी बढ़ता है, किराया भी बढ़ता है तो किराया मिलता है, और वो किराया लड़की को नहीं दिया जा रहा आजकल के टाइम में। उस समय दूध दे दिया, घी दे दिया, कुछ तो दे देते थे, साड़ी दे दी, सूट दे दी, कुछ भी दे देते थे। आज के टाइम में उस लड़की को किराया नहीं मिलता। काउंटर मत देना, बताऊंगा इसका काउंटर में, मेरे को मालूम है कि आने वाला है। तो उस समय कुछ तो मिलता था भाई, ठीक है। यहाँ पर तो बिन बात के बेदखल कर दिया जाता है क्योंकि वो लड़की पैदा हो गई, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब वो घर में जो घर आपने बनाया है, जाहिर सी बात है, कोई घर बनाया है, कोई कमर्शियल बनाया है, तो उसमें हल तो चलाओगे नहीं। अब वो हल नहीं चलाओगे तो उसमें से कुछ उगना भी नहीं, कुछ उगना नहीं, तो उसमें खाने पीने का आप क्या दे दोगे लड़की को? कुछ नहीं देने वाले आप। तो ये भी चीज़ है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो जो गरीबी थी, मतलब उस समय जब आप 70s के 80s में भी जाओगे, 90s तक भी, अरे 2000 तक भी चले जाओ यार, 2000 तक भी हमारा देश गरीबी था, ठीक है। तो जो गरीब ऑडियंस था हमारा, वो मिडिल क्लास बनता चला गया। अब मिडिल क्लास बनता चला गया तो वो जो रोटी कपड़ा मकान के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो चुके हैं आजकल के टाइम में हमारे। मकान के भले ही सॉल्व ना हुए हो, क्योंकि किराया भैया आग लगी पड़ी है, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन रोटी कपड़ा के इश्यूज हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा मतलब जो भी, कि खाना पीने का दिक्कत नहीं, तो मतलब रोटी कपड़े का आज के टाइम में इशू नहीं है। तो जब रोटी कपड़े का इशू नहीं है, तो आप उस लड़की को 2 सूट देकर, थोड़ा सा घी देकर, साड़ी देके, बिंदी देके, चूड़ी देके, कंगन देके, या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा देके, आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमने तेरे को ये सब दे दिया तो अब इसके बदले में पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हम भाई को देंगे। देखो आज के टाइम में ना कोई भूखा नहीं मर रहा है, सच बताऊं ना, पेरेंट्स को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जो पेरेंट्स अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी सब कॉन्शियस को बेवकूफ़ बनाते हैं,
आज के टाइम में कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई लड़की भूखी नहीं मर रही है। तो अगर आप उसको 2 सूट 2 साड़ी दे रहे हो ना, तो उसका हिसाब मत रखो कि हम तो 2 सूट 2 साड़ी दे दी तो भैया पूरी प्रॉपर्टी हमारे तो लौंडे की हो गई। ये मत करो, ठीक है। और कल को जब आप बोलोगे ना कि हमने 2 सूट दे दिया, थोड़ा सा दही दे के अपना काम कर दिया, तो उसके बदले में आप पूरी प्रॉपर्टी अपने लड़के को दे देंगे। तो आज के हिसाब से लगे कि जब अपने बेटी को दूध या दही या प्रॉपर्टी के नाम, मतलब सच में मैं बोल रहा हूँ, एक बार हिसाब लगा लो ये चीज़ का। आपने कितना दे दिया उसको, चलो आपने साड़ी दे दी, कितनी महंगी साड़ी दे दी, कितना दूध दे दिया, कितना दही दे दिया, मतलब 100 रुपए दे के 1000 रुपया वसूलना चाहते हैं आप। 100 रुपया दे के 1000 रुपये वसूलना चाहते हो। तो अगर आप दे रहे हो कुछ तो उसका हिसाब क्यों लगा रहे हो भैया? वो आप ही की बेटी है यार, उसको ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? मेरे को मतलब लड़की के नाम माँ बाप साला ना सास ससुर। मतलब कई बार लड़कियों को, मेरे को भी लगता है कि यार ठीक है चलो लड़कियां गलत कर रही हैं, मेरे को भी लगता है चीज़ों में, लेकिन यार मेरे को लगता है कि यार ये इतना इनके साथ कांड ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए ये सामने आ रहा है लोगों के। अब ये बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। खैर, कि देखो, तो अगर आपने अपनी बेटी को दे दिया कि 2 सूट दे दी, 2 साड़ी दे दी, कुछ दे दिया, तो कौनो एहसान कर दिया आपने। आप ही की बेटी है वो। अगर आपने दे दिया तो आप उसका हिसाब रखोगे। मतलब माता जी का हिसाब रखना, कि मतलब कि कितना शर्म की बात है हमारे लिए कि हम भाई अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो हम उसका हिसाब रख रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं हम लोग कि बड़े हमारे बच्चे बराबर है, क्या बराबर? घाक बराबर है, कुछ नहीं बराबर है भाई, कुछ नहीं बराबर है। बोलने में क्या जा रहा है? बोलो ना कि भैया हम नहीं देंगे तेरे को, तू जा। ये सब ड्रामे क्यों करते हो कि लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे? ड्रामे बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ड्रामे हैं हमारी सोसाइटी में। तो अच्छा ठीक है, अभी जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमने उस लड़की को सूट दे दिए, साड़ी दे दी, तो वो प्रॉपर्टी हम उसको क्यों दे? एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, ये टेस्ट है, इसको लगा लेना, और झूठ हो जाए ना तो गाली दे देना मेरे को कमेंट में आके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने बेटा और बेटी को बुलाओ। अब जाहिर सी बात है, ये बचपन की बात नहीं हो रही है, बड़ी हो गए, बड़े हो गए हैं आपके बच्चे, उनकी शादी वादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तब की बात हो रही है, जब आपका भी बुढ़ापा आ रहा है समय के साथ साथ। तो जब आपका बुढ़ापा आ रहा है तो अपने बेटा बेटी को बुलाओ और बोलो कि बेटा तुम दोनों में से जो हमारी ज़्यादा अच्छी सेवा करेगा हम उसको प्रॉपर्टी देके जाएंगे। हालांकि इसमें भी छोड़ो, बोलो, एक बार ऐसे बोल देना बस, ठीक है, कि हम जो हमारी ज़्यादा अच्छी सेवा करेगा हम उसको प्रॉपर्टी देके जाएंगे, देख लेना कौन कितनी अच्छे से सेवा कर लेगा। वो बेटी भी लग जाएगी जी जान से झूठ के। और एक दूसरा टेस्ट और दे देता हूँ, अपनी बेटी को बुलाओ सिर्फ, और पूछो कि बेटा तेरे को ये सूट साड़ी चाहिए या तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। अगर उसने बोल दिया कि मेरे को सूट साड़ी चाहिए, तो बता देना वो प्रॉपर्टी मांगेगी, आपको भी मालूम है, ठीक है। हाँ जी। तो देखो भाई, आप अपनी बेटी को बुला लो और पूछ लो उससे, तो वो यही आपको रिप्लाई देगी कि भैया मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को ये सूट साड़ी मत दो। और मैं पेरेंट्स को भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको इतना हिसाब अगर आपको रखना है ना अपनी बेटी को लेके कि हमने इसको 2 सूट दे दी, 2 साड़ी दे दी, हमने इसको कुछ खाने पीने का दे लिया, और अगर आपको इसका हिसाब रखना है, अगर ये हरामखोरी करनी है, इसका हिसाब रखना है, तो मत दो अपनी बेटी को, कुछ मत दो, 2 कौड़ी का कुछ मत देना उस लड़की को। अगर आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि भैया हम उस लड़की को भी आधा देंगे, लड़के को भी आधा देंगे। लड़के को कोई गिफ्ट नहीं मिलता तो लड़की को भी कोई गिफ्ट नहीं देंगे। अगर दोनों को प्रॉपर्टी आधी आधी बांटनी होगी तो उस लड़की को कुछ मत दो, ठीक है। अगर आपकी नीयत नहीं है ना, अगर नीयत वैसी वाली नहीं है, तो कुछ मत दो उस लड़की को। अगर प्रॉपर्टी देनी है तो प्रॉपर्टी दो उस लड़की को, दोनों का हक है आधा आधा इसमें, दोनों आप ही के बच्चे हैं। ये मत सोचो कि कौन सरनेम लगाएगा, ये वो, मैं पहली वीडियो में बात कर रखी है उसकी। तो ये मत सोचो, और पूछ लेना कभी लड़की से आके, अपनी सबकॉन्शियस को मूर्ख मत बनाओ पेरेंट्स, कि हमको कुछ नहीं मिला, हम नहीं देंगे, हम मेरे को भी नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरा मुझे इस चीज़ का लगता है कि यार जब बोलते ना हम कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, जब लड़की की माँ बीच में अड़ंगा मार के खड़ी हो जाती है ना कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ सिर्फ लड़कों को प्रॉपर्टी दी जाती है, और जब लड़की की माँ ही ये बात बोलती है, तब मेरी और चोट लगती है कि वो जो लड़की की माँ है, वो मतलब उसके मुंह से ये बातें निकल रही है यार कि वो हमारे यहाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। तो जब लड़कियां ही ऐसी होती हैं तो क्या बोलोगे आप? लड़कों को क्या ब्लेम करोगे? लड़कियां खुद ही अपनी आग लगाने पे तुली हुई हैं। तो भैया औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और कई केसेस में उल्टा भी हो जाता है। कई केसेस में ना
जो माँ है ना वो भाई अपनी बुचिया से प्यार बहुत करती है, लेकिन पता है वो भी ना इस सिस्टम में फंसी हुई है, वो बोल नहीं पाती। वो भी मन में चाहती है बहुत सारी लेडीज ऐसे, पर बोल नहीं पाती। तो बहुत सारे केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी ये फिर से दूसरा पार्ट, हालांकि इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा, जो इसका काउंटर आप मेरे को वीडियो देंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कि अगर आपके कुछ इस पर थॉट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ी खिलाने वाली बातें हैं सोसाइटी को, कि ये सब बातें कोई करता नहीं है जनरली सोसाइटी में, कि लोग बोलते हैं कि इसको क्या बोलें, कैसे बोलें। पर इसके भी रीजंस हैं कि बात करनी ज़रूरी है। कि हालांकि वो भी गलत है जो लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं कि हमारा हक बनता है, हमको दो, हमको दो। अब ये धीरे धीरे मैं इस कहानी को आगे लेके जाऊंगा। तो जैसा कि आपको लगे, आपको जैसे भी मेरी वीडियो लगी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी आपको मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मैं नहीं बोलता आप मेरी 100% बात को मानो, अपना काउंटर भी आप मेरे को इसका दे सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, आप प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।